Here we go! हाँ जी एंड वेलकम बैक मेरे साथ एज यूजुअल बेराम काफी अरसे बाद आ रहे हैं बेराम। हाँ मतलब आपकी स्क्रीनों पे भी काफी अरसे बाद आ रहे होंगे हम। काफी ज्यादा बातें करनी है आज बेराम। yeah, a lot of off-field stuff that needs to be discussed today. मगर तुम सुना, तुम कैसे यार? बड़े बिजी चल रहे हो आजकल फुटबॉल ब्रो, इट्स बिन पाकिस्तान फुटबॉल। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस टू एवरी पाकिस्तानी Hashtag Mission Maldives is successful. It's complete baby. Yeah. आज 6:30 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट आ रहे हैं, सारे पहुंच जाना। मैं नहीं जा सकता लेकिन आप लोग सारे पहुंच जाना रिसीव करने उन्हें। हिस्टोरिक अचीवमेंट ब्रो फॉर पाकिस्तान फुटबॉल। Look, a trophy is a trophy. पाकिस्तान की फुटबॉल में ज्यादा उस तरह ज्यादा क्या है ही नहीं, कुछ भी credentials नहीं थे सच। यहाँ पे लीग नहीं है. It's the only FIFA accredited country which doesn't have a league of its own. पाकिस्तान and one more कोई नेशन था, like two in the world जिनके पास लीग नहीं है। But anyway, these guys don't play day in day out और वहां जाकर ये एक 4-team टूर्नामेंट जीत गए मालदीव्स में। Bro, 4 clean sheets, undefeated, एक ड्रॉ, बाकी 3 straight wins, first time since 2003। शायद दोस्त ने बाइसिकल पे गोल मार दिए, हम वायरल हो गए। हाँ, होना चाहिए था तुम्हें। बीच में एक तुम लोगों का क्लिप था, इसमें जीत जाती पाकिस्तान और जब भी बोलते हैं विक्ट्री मैंने कहा यार ये एक तो तुम लोग उठ जाते हो ना, शक्लें कट जाती जब भी उठ जाते हमेशा ही। मगर तुम्हारे भी इमोशंस काफी पीक कर रहे थे। But congratulations. Football does that to me, bro. Yeah, all Pakistanis and Pakistan football fans. Clearly, Alberto Solano is on to something as Pakistan head coach. तमीज से नाम लिया करो। नॉबी सोलानो कहते हैं उसे, न्यूकासल कल्ट लेजेंड है वो। Yeah, नहीं वो है लेजेंड। उसका लेफ्ट फुट बहुत कुत्ता था। बहुत मजा। Yeah. Plus, I remember when we met him. ठीक है, तो I mentioned to him कि I once dated a Peruvian girl और मैंने उसको कहा Huancaína sauce and lomo saltado, both are great. And it's like, you know your stuff. So he's a nice guy as well, but it's a really feel good story और शुक्र है कि कुछ diversity आ रही है यहाँ पे स्पोर्ट्स के अंदर। शुक्र है। Yeah, वहाँ पे PUBG भी हम जीते हैं कोई यार इवेंट बड़ा मैसिव। ई स्पोर्ट्स में वैसे अच्छा कर ही रहे थे। But PUBG टीम इवेंट था, बहुत मैसिव था कोई। They've qualified for the World Cup as well, bagged a crazy amount of money as well, so Nice. Congratulations on that as well. Good stuff man, winning on multiple fronts apart from cricket of course. मगर चलो कोई नई आएगी वहां भी जीत बेनाम, आज नहीं तो थोड़े अरसे बाद। अच्छा, एक बॉय का ट्वीट था कि ओ पाकिस्तान फुटबॉल के फैन सिर्फ फाइनल में पहुंच रहे हैं, इसमें बुरी चीज क्या है? अच्छी बात। डोंट यू वांट टू अट्रैक्ट द कैजुअल्स? अच्छी, हाँ ठीक है। I understand what you mean, क्योंकि बहुत ज्यादा ridiculous opinions आने लग जाते हैं, but it's good for the sport. एक ridiculous opinion तो ये भी था ना कि ओ ये तो पाकिस्तानी है ही नहीं प्लेयर्स, ये तो डायस्पोरा वो वाले तो हैं। वो अब देख लो, अब मुंह की खाओ, हाँ। eat your humble pie. Humble pie, eat। लड़ाइयों से मुझे एक बात याद आ गई। बेन स्टोक्स बेबी। स्टोक्सियां। Yes sir। मतलब कि yet again English cricket finds itself in a nightclub gate scandal. ये पहला नहीं, it's not the first It's not of the its first kind. time, obviously Stokes का बहुत infamous incident पहले भी था। दोनों चीजें नई नहीं है। Nightclub gate is not the first of its kind and also this is not Ben's first rodeo. We all remember Bristol. ठीक है, चलता है ब्रो। बेन के साथ बदतमीजी करोगे तो फिर मुक्के पड़ेंगे ब्रो। ब्रिस्टल वाला जो ये तुझे वीडियो याद है? जमीन पे लेटे हुए लोग कराई जा रहा था मुक्के। ठीक है, दैट entire incident went to court by the way. Yeah. वो काफी लंबा सीन चला था। ये वाला नहीं गया। नहीं, they should thank their lucky stars. All parties involved should thank their lucky stars. That whatever went down apparently at the White Horse in Chelsea. अच्छा नाम है। Yeah. Apparently the naughtiest nightclub in Chelsea. अच्छा, The White Horse. ठीक है। सफेद घोड़ा। Oh. ठीक है, वहां पे सबसे पहले तो तुम्हें शर्म नहीं आई चेल्सी जाते हुए? यार पॉश इलाका है ना। फिर भी सबसे पहले तो मुझे बताओ, who thinks it's a good idea to hang out with the rugby lads? ठीक और सही है यार, इसमें मतलब मुझे नहीं कुछ ज्यादा मसले इन चीजों से। अच्छा, तुम पहले मुझे अपना टेक बता दो, फिर मैं वहां जाता हूँ। टेक क्या है मेरा? कुछ भी नहीं है टेक। ठीक है, एक मैच के लिए उसे सस्पेंड किया, वापस ले गया हूँ, मैं तो लेके आऊँ। ठीक है, I really hope that this is not the end of Ben Stokes' career. That would be tragic. I fear though। नहीं, I think उसको कैप्टनसी से शायद ना हटा दें, लेकिन कैप्टनसी से probably हटा देंगे। मैं ना but, हटाऊं। हाँ, यार, we were talking about this before podcast से पहले और तुम कह रहे थे कि for you it's not a sackable offense. होती रहती हैं ऐसी चीजें यार। Thing with me is कि ये जो कर्फ्यू in place था, सबसे पहले I actually do believe that curfews are ridiculous, but this curfew was in place for a reason. Because English cricket continues to find itself in these situations. वहां पे Uber नहीं मिल पा रही Ben Duckett को मूसा में। I think मसला फिर प्लेयर्स ने तो उनको जितनी खुली छूट दोगे वो उतना एंजॉय करेंगे। फिर आपको रॉब की एंड ऑल ऑफ द अदर्स टीम मैनेजर जो भी है उसको फिर
सैक तो नहीं करना चाहिए I पहले. mean, the buck doesn't stop at Ben Stokes, who's the captain, right? There's Rob Key, managing director. Exactly, it's not the first incident Yeah. ना. अभी Baz- ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ है? Yeah, Baz bhi hai, Rob Key hai. Throw Richard Gould in this as well, right? CEO. The buck stops with these guys who have enabled them, the cricketers. And whoever the team manager is. Yeah. उसकी security officer जो भी सिक्योरिटी वाले को तो मुक्का पड़ गया है. ठीक है, उस बेचारे के साथ फिर मेरी थोड़ी सिंपैथीज है. मुफ्त में तो उसने कुट खा ली है. नहीं तो फिर कहाँ का ये सिक्योरिटी ऑफिसर है? वैसे कर क्या रहा था? बाउंसर्स रखो भाई फिर. ये क्या है? But the problem is that, you know, if we count the instances, ठीक है? सबसे पहले let's start with Ben Stokes once upon a time punching a locker. इसने कितनी क्रिकेट मिस कर दी थी, ठीक है? He had disciplinary issues and then Bristol happens, ठीक है? When him and Alex Hales are out and मुक्के हो जाते हैं और फिर Hales जो है वो भीगी बिल्ली की तरह निकलने की कोशिश करता है. But Stokesy survives that. Stokesy survives that. Owen Morgan gives Stokes a second chance. He does not give a second chance to Alex Hales. Yes. वो खैर उसकी सिर्फ एक मसले नहीं वो कोकेन शोकेन भी पसंद करता था वो काफी. जरा मसले ज्यादा बढ़ गए थे उसके. Yeah, हालांकि वो भी वापस आया एक पॉइंट पे टीम पे वर्ल्ड कप जीता T20 वर्ल्ड कप. ठीक है, बट लुक, if you guys watch my content and Saad's content enough, क्योंकि I think हम दोनों कह सकते हैं कि we are Ben Stokes fans. I love Ben Stokes. Yeah, I love watching Big Ben. I love watching Ben Stokes play cricket. ठीक है, हाँ. And I judge people who don't enjoy watching him play. Exactly, whether it's with the ball or with the bat or in the field. In the field. और मैं ये भी मानता हूँ कि you know he is not a great batter, he's a batter of great innings. ठीक है. Moments का player. हाँ. Headingley वाला टेस्ट ले लो, or you take the ODI World Cup final, or you take the T20 World Cup final versus Pakistan. Yeah. You could say that he got lucky on each occasion, but then again, Doesn't man, matter. he was clutch. He got his Fortune team over the favors line. the brave. Very recently in that Test series versus India, Ben Stokes was England's best bowler. Yeah. हाँ. Without और doubt. तो कोई था ही नहीं. कोई एक ही बंदा जान मारा था. I don't know how much juice is left in those knees or cartilage is left in those knees. ठीक है. अब हाथ भी उसका crooked ही होगा मुक्के मारने के बाद लॉकर को. वो मुंह बेचारे का वैसे ही चेंज हो गया. But he has been a proper warrior for England. He has been that guy. Yeah. He is always at the center of all the drama and all the exhilaration and, you know, getting England over the line in crucial games. ये सब कुछ Ben Stokes की legacy का हिस्सा है. We can't take that away from him. And he has been, I don't think this is up for debate, that in Test cricket, in his generation, he's been the best pace bowling all-rounder. हाँ हाँ. White ball में आप दूसरे नाम लेकर आ सकते हैं. पांड्या है वहाँ पे. हाँ, RDP है most prominently. But I think रेड बॉल में तो इस जनरेशन में ऑलराउंडर्स में जडेजा वर्सेस स्टोक्स डिबेट है. But pace bowling all-rounders में Stokesy. It's just Stokesy, right? Yeah. Yes, you could argue he's not the same batter anymore. Maybe he should drop down a couple of positions. But what's happened over here, Saadi? Story तो सुनाता हूँ ना तुझे. सुनाओ. ठीक है. दुनिया को सुनाओ भाई. Press conference होती है. England have defeated New Zealand by 115 runs in a test match at Lords. Terrible pitch. जो के 2 दिन में. Yeah, 2 दिन में नहीं, ऐसे तो 4 दिन में. As in terms of overs 2 दिन. Yeah, once. In terms of over, less than 2 days. Yeah, 166 overs, game's done. Yeah. Right? And we'll get to the pitch as well, क्योंकि वो भी आज हमारे menu में है. Pitches! So, in the press conference, he ends it by saying, I can only truly be happy once I share a beer with my boys. जरूरी होता है ना. Teammates. जरूरी है. अब English cricket culture भी यही है. Viewer experience भी यही है. Team experience भी यही है. English sporting culture is this. Paul Gascoigne. Paul Gascoigne is another example. Gazza भी alcoholic ही था. And there's something to do with generational pace bowling all-rounders who play for England who have to be bad boys. Beefy से start होती है game. Freddie चलो इन दोनों से कम ही था. हाँ, इन दोनों से कम था. Freddie was funny. ठीक है. I loved Freddie. Yeah, got drunk and was a funny guy. But Ben Stokes has had these altercations before. And if we take the Bristol incident, इसमें he survives. ठीक है. अब वो सच था या PR मशीनरी थी, we'll never know, but he survives that. We saw the video, all of us. That did not make for good viewing. ठीक है. मुझे फटे देखने में मजा आता है ब्रो. बहुत मुक्के कराए थे यार, हर किसी को करा रहा था जो जमीन पे पड़े हुए थे. तो फिट बात थी उसकी ब्रो. मतलब अकेला बंदा लगा हुआ है. देखो बहुत बच्चे देखते हैं शादी ये. यार फाइटिंग अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई फड्डा हो रहा हो तो देखने में एंजॉयमेंट कर सकते हो पूरी. जाके रुकवाने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को. So Ben Stokes एक दफा हुआ था मेरे साथ. मैंने रुकवाया था फड्डा और मेरी आंख पे पड़ा था, पर्पल हो गई थी मेरी आंख. तो जो लड़े उसे लड़ने दो और एंजॉय करो. पीछे ही हो जाता. हाँ, एंजॉय करो ब्रो. Yeah, that's fun. Anyway, now that he's had an altercation with a rugby player, I think the next step is ice hockey player. फिर वो complete कर देगा वो. ठीक है. But anyway, so he survives that, Ben Stokes. Then later on, we feel like he's matured, takes a break from mental health. His dad passes away. We all remember the celebration. कप्तान बनता है. We thought, okay, Stokes, you know, सीधा हो गया.
गलत ही सोच आई तुमसे bro. But it's not isolated to Stokes then. अगर आप काउंट करना शुरू करो, there was that Wellington incident, ठीक है, कौन सा वाला? वेलिंगटन में था ये, न्यूजीलैंड में, हैरी ब्रूकी ब्रूकी और बेथल, yes. उनका कोई सीन हो गया था. Then Ben Duckett got lost in Noosa. That's a great story. बहुत funny ठीक है, video ये जो भी सिक्योरिटी वाला बॉय है, शायद इसको मुक्का पढ़ना जरूरी था. जरूरी है bro, मैं बता रहा हूँ, मैं बता कर क्या रहा था बॉय, नौकरी इसकी जो है वो नहीं करो पूरी तरह. मुझे ऑनेस्टली बताओ, ये सिर्फ इंग्लैंड क्रिकेट को साइड पे रख दो, किसी पाकिस्तान क्रिकेट को ले लो, इनको छूट दो, ये पागल हो जाए हर जगह जाके ब्रो, क्योंकि खुली छूट है ना, इसीलिए तो इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है. हाँ, और यार दिस इज द इंग्लैंड की क्रिकेट टीम, द नेशनल टीम. You could cordon off your hotel bar and get hammered. Why do you have to actually go out? मुल्क है यार उनका, जो भी है सादी, this is 2026, big 2026. हर किसी के पास फोन है, हर किसी के पास कैमरे हैं. ब्रो वो तो छोड़ो, वैसे ही सीसीटीवी है. हाँ, वैसे ही लंदन तो सबसे ज्यादा सीसीटीवी वाला शहर है ना पूरी दुनिया में. जाएंगे बाहर यार, उन पे किस तरह आप अच्छा चलो, अगर आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई भी है ना तो फिर उसे इम्प्लीमेंट करवाओ, फिर ठीक है. That's the thing. Why are you putting the restrictions on yourself? पता है, मैं बताता हूँ क्यों. क्योंकि when they had a torrid ashes, that very troubling winter, जिसमें ऑफ फील्ड भी बकवास हो रही थी, ऑन फील्ड तो कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक है, बकवास ही थी. वहां पे देखो ब्राइडन कार्स वाज टेकिंग द न्यू बॉल, यहाँ पे फौरन दस्ती ऑली रॉबिन्सन वापस आया है, जिसको एक ही काम आता है, न्यू बॉल वॉबल सीम, पहले ओवर में अपने कमबैक ओवर में 3 विकेट. ठीक है, all of a sudden he showed England कि this is what you're kind of missing, a new ball bowler. अब हाँ, Ollie Robinson second, third, fourth spells में शायद फारिग हो जाए. Maybe at some point he's bowling off spin. All of those things are true. Whose fault was that, by the way, जो टीम से बाहर था ये? Ollie also didn't help himself. Exactly. यही तो मेरा point. Ollie ने खुद भी हरकतें की हैं, इन्फ्लुएंसर बन गया था बीच में, विजडन के लिए काम कर रहा था. पॉडकास्ट शुरू कर दिया और उसके करियर की शुरुआत में ट्वीट्स सरफेस हुई थी. Exactly, तो he didn't help himself. Racist and sexist tweets, but Ollie Robinson at least showed them कि यार आपके plans कितने गलत थे. Right? They retired Jimmy, bro, because they wanted a certain kind of bowler. Stupidity. But चलो, this is a complete tangent. Tangent तो है, लेकिन इनकी stupidity यहाँ पे भी शो हो रही होती है ना. भाई इनके पास फील्डिंग कोच नहीं था सारा टेलर से पहले, और अब देखो कैचेस नहीं छोड़े इस दफा, बल्कि न्यूजीलैंड ने छोड़ दिए बहुत ज्यादा. They dropped 5. They dropped a lot of and they also took they had a non-review as well, but they didn't help themselves. 115 runs का गैप है ना, वो कम हो सकता था, शायद जीत ही जाते, कैचेस पकड़ लेते. नहीं जीत रहे. Yeah. So खैर, the question then arises that why was the curfew in place in the first place? Because they were having all of these incidents, ठीक है, बार it became a trend, it became news कि England and their drinking culture and their partying culture. मैं तो कह चुका हूँ, I've even tweeted this, the only solution is night golf. इनको गोल्फ बहुत पसंद है, नाइट गोल्फ खिला दो इनको, वहां में बीरे ला दो. या अच्छा मुझे बताओ इनका क्या स्केड्यूल किया अब टेस्ट मैचेस का? ये न्यूजीलैंड वाली सीरीज है, उसके बाद फिर ये वाइट बॉल खेलेंगे, देन दे हैव गॉट द पाकिस्तान टेस्ट सीरीज. बस ठीक है, पाकिस्तान टेस्ट सीरीज तक बेन स्टोक्स को सस्पेंड कर सकते हो, कोई मसला नहीं. प्रोबेबली करेंगे, करो. आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू फीचर इन द रिमाइंडर ऑफ द न्यूजीलैंड सीरीज. वो तो वेदर और नॉट ही रिटेन्स हिज कैप्टेंसी, आई डोंट नो. मैं तो कहता हूं पाकिस्तान सीरीज के बाद वापस ले आना उसे एज कैप्टन, आई डोंट माइंड दैट. बेन स्टोक्स इज 35, और ये भी बंदा सोचता है यार शादी के 35 पे भी, being a family man, do you really need to be out at 3 a.m. in a nightclub fighting rugby players? Like, you can still be out partying and isolate yourself or protect yourself or avoid these sort of situations जिसमें फड्डे हो जाते हैं. Bro, हर बंदे को बाहर जाना होता है यार. I won't blame them on that part. खैर चलो, मसला ये है कि फड्डा नहीं होना चाहिए, लेकिन उससे पहले वाली चीजों पे मुझे ज्यादा मसले नहीं है. Curfews are stupid, but curfew was in place because of their shenanigans, especially in the Ashes. और फिर ये एक और बात है कि रॉब की back in the day नहीं, just during the Ashes said कि oh, you know, if you have a pint or two or a glass of wine when you're out, that's fine, but you shouldn't be getting leathered. We all know they do. आपका कल्चर ये है. वो बताते थे हमें कि when Zach Crawley fails, we give him a whiskey and a cigar. कि तू खेल, ठीक है. यही तो आपने कल्चर बनाया हुआ है यहाँ पे, राइट? और आपके फैंस भी ऐसे ही हैं. तो मुल्क की एक्चुअली है ही ऐसा ना स्पोर्टिंग कल्चर, इसीलिए मैंने बोला था. यू सी इट इन फुटबॉल, यू सी इट इन रग्बी, यू सी इट इन क्रिकेट, जो इनकी 3 मेजर स्पोर्ट्स है. इफ एनीथिंग क्रिकेट में हुलिगनिज्म नहीं है, सबसे कम लेवल पे है ब्रो. फुटबॉल वाला लिटरली क्रेजी, दिमाग खराब है, ठीक है. बट there is a certain responsibility that comes with A, playing for your nation and representing your country at the highest level, and B, being captain. ठीक है. अब गस एटकिंसन, मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा था वहां पे स्टोक्सी के साथ. I never thought of him as a lad's lad. स्टोक्सी बनाना चाह रहा होगा ना उसे. क्या पता वो बेचारा ना वो पॉइंट्स बना रहा हो, थोड़े ब्राउनी पॉइंट्स बना रहा हो स्टोक्सी के साथ, कि स्टोक्सी मुझे पसंद करे. बाकी टीम तो जा चुकी थी घर, ये दोनों बॉयज वहां पे थे. एंड
because Rob Key has said those things, which was very hypocritical. We all know how things go. आप खुद ही enable कर रहे हो. And then literally it took one test match for them to break all of that. Oh. My issue with this, and like I said, I love Ben Stokes and everything. My issue with this and why I feel like he shouldn't retain his captaincy is because this is not a one-off. If this Chelsea White Horse incident was a one-off, I would be willing to overlook it, excuse it. They weren't apparently the aggressors either. ठीक है? But this exactly this is na. a trend. It's repeatable. But then again, they weren't the aggressors. अच्छा स्टोरी है. मैं सारी चीजों में ना सबसे जो वियर्ड बात है ना जो कि नहीं होनी चाहिए थी वो ये होना चाहिए था कि इन्हें चेल्सी में नहीं होना चाहिए था. बाकी सब चलता है ब्रो. देखो फिर अगर नाइट क्लब जाना तो नॉटिएस्ट नाइट क्लब इन चेल्सी जाना. वैसे बनता तो है ना. फिर और क्या करो. अच्छा नहीं खैर इन ऑल सीरियसनेस get hammered but in your own space. Don't be interacting with A rugby players and B don't be in public. You could get into trouble. You can't put that restrictions You on players can't यार when you're not. या तो आप किसी अवे टूर पे हो ठीक है आप अपने घर पे हो टेस्ट मैच खत्म हो गया अब आपका अपना टाइम है यार. हाँ ठीक है. I see it. और वही मैं कह रहा हूँ कि in other circumstances this would be completely normal. I would be saying कि नहीं this is stupid. It's not a sackable offense. But because it's a trend and because at 35 clearly Ben Stokes hasn't learned anything और responsibility नहीं आई. If I was Rob Key or Richard Gould or anyone अगर मैं इंग्लैंड क्रिकेट इस पर कंट्रोल कर रहा होता ना I would have said Ben लास्ट चांस ठीक है इसके बाद हल्की सी भी इधर से उधर हुई ना ये लास्ट चांस कितने देने हैं? बस फाइनल लास्ट चांस. लास्ट चांस. क्योंकि ऑनेस्टली कौन है कैप्टन? ये मसला है ना. मसला Harry ये है. Brook can't be the guy who comes and talks about discipline in the next press conference. नहीं है And कौन? he isn't going to be the guy. Joe Root को लाए interim captain, which was the only way they could have gone. Obviously इस वक्त तो यही कर सकते थे. Damage control. हाँ exactly short term fix है ये. लेकिन in the longer run you have to identify कि किसको नया कप्तान बनाना है. कोई भी नहीं है. Yeah, Root is only going to stand in as captain in the interim. He doesn't like captaincy. He hates captaincy. खुद वो कितना पिस रहा था. मतलब हैरी ब्रुक को मैं तो ना टेस्ट का कप्तान बनाऊं और है कौन एक नाम बता दे. नहीं, plus if you sack Stokes for this reason only to bring in Harry Brook that's hypocritical as well. That is very hypocritical because Harry Brook तो खुद you know I mean I don't want to sound like a dickhead but I mean there's not a lot of acumen over there, is there? Cole Palmer of cricket. Proper, like Harry Brook and Cole Palmer are the same people. They just play different sports, yes. right? So both talented. My issue over here is that it's a repeatable sort of trend and they continue to find themselves in these situations. और यार कोई बीच का रास्ता भी तो होगा इसके अंदर. मैं ये नहीं कह रहा कि चुप होकर कमरे में बैठ जाओ. देख बीच का रास्ता पता है क्या है इस वक्त ये है कि ब्रो ये सेट प्रोटोकॉल्स हैं इसको फॉलो ना किया तो छुट्टी. तो यही था ना. सिक्योरिटी मैनेजर वहां पे क्या कर रहे हैं यार. यही नहीं था ना फिर जब सिक्योरिटी मैनेजर खुद है वहां पे. They are essentially lying to everyone. Exactly. And that's why we feel that Rob Key, Baz McCullum and Richard Gould need to be held accountable. So किसने लगाया होगी ये प्रोटोकॉल्स किसने एस्टैब्लिश किया? उन्हीं ने लगाई होंगी ना. मतलब सिक्योरिटी मैनेजर और टीम मैनेजर उसने तो. I remember the security manager. He's a big brown dude. तो फिर तुम क्यों उनके साथ? और तुम बेचारे को ऐसे टांके लगे हैं. He's been stitched up. अच्छा हुआ ये है यार. हाँ स्टोरी पे तो पहुंचा ही नहीं. Ben Stokes and Gus Atkinson, they're partying with the rugby boys. Yeah. Security manager भी वहीं कहीं है. There is this rugby club called Saracens, ठीक है? और इसके अंदर एक player है Totoa Avu. अच्छा नाम. Yeah. I like think I've got it right. But anyway, he's 21 years of age. Apparently, according to some rugby union person, he has a bit of a reputation. Okay. तो वो कह रहा था कि I would not want the English captain to lose his job over this. Yada. और Totoa apparently took a swing, threw a punch aimed at Gus Atkinson, missed Gus Atkinson, caught the security guard. He's now injured. He has to be stitched up. We do not know, Sadi, if there were further punches thrown. We do not even know the entire story. For all we know, they're hiding something. हाँ कुछ भी हो सकता है. कोई बात की हो किसने की हो इस इंग्लैंड के क्रिकेट कैंप से आई हो उधर से आई हो. You never know. They're lucky, the ECB and even the rugby player, is that there was no police involved. If there was police involved, ये केस हो जाता. ठीक है. रग्बी प्लेयर एक्चुअली आई थिंक उसको किसी ने बोला होना कि यार इससे पीछे हट जा. ठीक है शायद गलती भी तेरी थी मगर whatever transpired beyond that initial punch which hit the security guard, we don't know. Or what led up to that punch. Yes, I mean look, मतलब I mean मैं यहाँ पे बैठा हुआ बैरांग को मुक्के तो नहीं मार सकता ना फजूल. Look, this is complete conjecture, but if the 21-year-old rugby player is Samoan, मुझे भी डर यही है ना. Yeah, and पता नहीं यार. Thing is कि I've heard some stories about Stokesy, man, of him
telling bouncers that their job is shit and their tattoos are shit. He once apparently tattoos तक तो मैं ठीक हूँ क्या वाला Ben Stokes once apparently made fun of a disabled kid. that's fair. Yeah, so I do believe in separating the art from the artist. मैं सुन लेता हूँ माइकल जैक्सन के गाने, ठीक है? By the way, there's a new documentary out on Netflix. I'm still on the edge on Michael Jackson. I don't know. Either of those things could be true. He could be devoid of a childhood and that's why he liked to play with kids. Or the other thing. The other thing is very likely. It is likely. मतलब इतने लोग झूठ भी तो नहीं बोल सकते, I suppose. पता नहीं. But point is, हम किधर जा रहे हैं? यार वो आई भी थी ना, कल ही देख रहा था मैं. तो my issue over here is that I know England don't have a skipper, ठीक है? क्या शोएब बशीर को बनाना है अब? बना दो. बाकी सबके तो मसले हैं. नहीं तो बैश से तुम्हें क्या मसले हैं? नहीं, बैश ही बनता है अब कप्तान इन द लॉन्ग रन. बैश खेल क्यों रहा था ये टेस्ट मैच जहां पे स्पिनर के ओवर ही नहीं थे कोई? सही है. Why did that happen? यार या तो फिर नहीं है ना कोई ऑप्शन. You can't go Duckett because he doesn't know how to use Uber. You can't go Brooke because I mean Brooke को तो बनाना बेवकूफी है मेरे हिसाब से. ठीक है. Joe Root wouldn't want it in the long run and Joe Root has had his time as captain. Emilio Gage just played his first test, scored a 50. Good on you. बना दो. Yeah, I'm gay for his drives. बना दो उसे. Jamie Smith maybe. पता नहीं यार. मतलब वही उसने किसी लेवल पे की है या नहीं ये मुझे नहीं पता. Yeah. देखना पड़ेगा. वही एक ऑप्शन रह जाती है फिर आपके पास. पूरा अपना जो है ना. अच्छा खैर बाय द वे ओली पोप को वापस ले आते हैं. पॉडकास्ट बंद करो यार. मैंने कभी भी नहीं सोचा. तुझे याद है ना जब ये इंजन हुआ था स्टोक्स तो पोप कप्तानी कर रहा था. वाइस कैप्टन था इनका. बेथल कैंट कैप्टन. बेथल हिमसेल्फ इज अ बिट ऑफ अ कैरेक्टर. बना दो. मैं तो उठाऊं. टेक अ ग्रैम स्मिथ टाइप डिसीजन. आल्सो सादी अच्छा खैर माना कि इंग्लिश कल्चर है. बीफी भी करता था. फ्रेडी भी बहुत शराबे पिए हैं. अभी वेरी रिसेंटली हमने देखा था कि मिथ स्टार्क, you know, I think it was the Ashes that they played in England or recently in the series that Mitch Stark did really well in. ये वाली Ashes. He didn't touch a drop. Mitch Stark है ना bro. नहीं खैर. I'm saying you have to make sacrifices as professional sports people. बंदों के पे different बंदों पे depend करता है यार. तुम ये नहीं मानते कि अगर आप अपना lifestyle थोड़ा change कर लो तो you can get more out of yourself as an athlete. Obviously विराट कोहली को देख लो. हाँ विराट कोहली is the prime example of this. Exactly. Leo Messi. हाँ so Cristiano Ronaldo. उसकी डाइट देख लो. मतलब people do that. Yeah, you've got to make sacrifices. Ricky Ponting was someone who had a very colorful youth. But then again Stokesy को देख लेना. मतलब वो आज तक यहाँ तक ये करते हुए पहुंचे. उससे आज तक किसी ने एडवाइस नहीं किया होगा. Stokesy अगर सीधा हो जाए तो ये इससे बेहतर क्रिकेटर बन सकता था. Freddie बेहतर क्रिकेटर बन सकता था. Beefy could have been better. Ricky Ponting. Shavy could have been something. Shavy could have been something potentially. But Ricky Ponting, after his younger days where he loved to, you know, get hammered and you know, get himself into trouble, सीधा हुआ, ended up becoming one of the most successful captains, won a lot of trophies, and he is probably one of the best batters to ever play the sport. दूसरी साइड पे ग्लेन मैक्सवेल का ले लो. मैक्सी देख लो यार. He could have been the best. Could have been way bigger than he is. And he's already pretty big. He's really Stokesy big. is already also very big. तो मैं वही कह रहा हूँ ना. Stokesy को वो जरूरत ही नहीं महसूस हुई होगी ना बेराम की यार. I need to fix my lifestyle. I'm already the captain of England. Yeah. I've won so many things. I've done this in cricket. तो और क्या चाहिए? Also you're 35 bro. You max have 2 summers left in you. यार वो 40 पे कर रहा हो. तुम्हें क्या मसला है उससे? एक तो इंग्लिश क्रिकेट का ये भी है ना. They'll obsess over the Ashes. They don't acknowledge the World Test Championship. मुझे इस सारी चीजों से ज्यादा मसला इस चीज पे कि उन्होंने कोई रोड मैप एस्टैब्लिश नहीं किया हुआ कि स्टोक्सी को कुछ हो गया तो कौन होगा नेक्स्ट कैप्टन. सबसे फनी जो ट्वीट था ना that came from Ramin in which he was like England under Bazball, 0 Ashes, 0 World Test Championships, 1 पता नहीं instance of not being able to use Uber, 7 nightclub instances. It's just far too much of a trend, which is what I have an issue with. One off होता तो मैं जाने देता. And I know they don't have an automatic skipper to replace him, but इतनी ज़्यादा evidence के बाद ना आप रख भी नहीं सकते. यार honestly चलो स्टोक्सी को जाने दो. सही है. लेकिन उसके साथ साथ ये रॉब कीज एंड द रेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट हैज टू गो देयर. समथिंग नीड्स टू हैपन. आई थिंक वो ज्यादा उन पे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस पे. चलो वो तो उसका कैरेक्टर ही है ना. व्हाई आर यू एनेबलिंग हिम, व्हाई आर यू प्रोवाइडिंग हिम इन दैट एनवायरनमेंट कि वो जाके सब कुछ कर सके. Yeah, I mean, look, एक तो पता नहीं यार, I don't know how sports people or athletes function, खास तौर पे इंग्लैंड में, but I am someone who in my younger days, mid-20s, love to go out as well. I love to hit nightclubs. Bro, मुझसे नहीं जाया जाता अब. यार अब उन हाँ, again. तुम यहाँ पे कहाँ ढूंढोगे? ये रखते साइड पे. वाह, तुम यहाँ पे.
अच्छा कप ही नहीं है जो मैं सामने रखूं यार अपने। 3 सिप थे इसमें काशी, हाँ 3 सिप, मतलब कि एक जमाने में हमारे प्यारे प्यारे मग्गे होते थे वो सारे तोड़ दिए। सारे तोड़ दिए। और एक रहता था वो किसी को ऑफिस में इसने पिला दिया, Yeah. मैं काशी तुझे देखूंगा। हद होती है वैसे। काशी बीन एंड टी लीफ ग्रेट कॉफी, बट सही मग्गे में दो यार। खैर आई डोंट थिंक देयर इज मच मोर टू ऐड, बट आई डू वांट टू से वन थिंग। I would love to organize a pub crawl in which you hit all of those spots where English cricketers have gotten themselves into trouble. और वहां पे कोई तस्वीरें म्यूजियम टाइप उसे कन्वर्ट करो यार। इस सड़क पे बेन स्टोक्स ने मुक्के कराए थे, यहाँ पे सिक्योरिटी मैनेजर को स्टिचेस लगे थे। जिस तरह वो बीटल्स की वो है ना। This is the road where Ben Duckett got lost. If you think about it, you'll have to, organize a chartered jet or something, right? क्योंकि That's gonna be crazy. Bristol में embargoes है. What a name. Embargoes, ठीक है. Which according to Rob Barron, you should never find yourself ending up at embargoes. Okay. सही ठीक है? है। So you started embargoes. You then have to go to Noosa, No, to Wellington, पता नहीं दुनिया के तीसरे कोनों में। और अब White Horse in Chelsea. वहां तो मैं नहीं जा रहा। Yeah. चेल्सी में मैंने कदम नहीं रखना ब्रो। But that would be a really fun pub crawl, and I really hope कि English cricket, after winning a test match, they really had to do something special to find themselves in the news for all the wrong मैं reasons. तो चाह रहा हूँ न्यूजीलैंड मारे फिर मसा तो था भाई। और इतनी गंदी बीट रिपोर्टिंग है हमारी स्पोर्ट में कि वी हैव नो आइडिया कि न्यूजीलैंड कैंप में हुआ क्या है इतने दिनों से। चिल, हाँ वो चिल होंगे, वो कह रहे होंगे क्या पागल है यार। नेथन स्मिथ और ब्लेयर टिकनर जो हैं वो आपस में वो अपने Mustache off. मस्टैश प्रोडक्ट्स शेयर कर रहे होंगे। मोस्टैच ऑफ हो रहा होगा उनका। If you put those two people in front of me, I will not be able to tell you Same, कौन है। same, मुझे सेम बंदा लगता है। बिल्कुल काफी ज्यादा सिमिलर। बल्कि ब्लेयर टिकनर is a bit more, I don't know, eccentric looking. Anyway, I think we're done with this conversation. पिचेस पे आ जा भाई, हाँ, पिचेस but की बातें हैं। Ultimately, you think that he should retain his captaincy, suspension के बाद आ जाए? if अगर इसको बिगर पिक्चर से देखो ना, क्योंकि आपके पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, या तो फिर अगर डिसीजन लेना है तो फिर ब्रेन स्टोक्स खेलता भी नहीं है मेरे लिए। इफ यू रिमूव हिम फ्रॉम द कैप्टनसी, रिमूव हिम फ्रॉम द स्क्वाड। I think that would be a very tragic end for his career. I would want him as a cricketer. फिर नहीं तो फिर वो ही इनेबल कर रहे होगे आप। मगर बेन स्टोक्स को अकेला फिर मत हटाओ कप्तानी से, फिर ऊपर भी कोई जाए। मसला यही है ना, मेरा बेन स्टोक्स से ज्यादा मसला मैनेजमेंट का है। और अजीम भाई भी यही कह रहे थे, अजीम रफीक, that it actually falls on these people, which we agree with. So yeah, it's a nuanced conversation. People have different opinions, but I think one chance too many. तुम last chance कह रहे हो, मुझे लग रहा है one chance too many. और एक ही चांस मिला ना, और कौन सा चांस मिला बेनी को? मतलब क्या? मतलब ब्रिस्टल was a pretty big incident. हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये in particular he hasn't found himself in trouble, I suppose. देख लो ना। Yeah. अच्छा ठीक है। जो टेस्ट मैच हो रहा था उसकी पिच, और यहाँ जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज गद्दाफी में हुई है उसकी पिच को रेटिंग मिली है आईसीसी की तरफ से अनसैटिस्फैक्टरी। Yeah. I mean, look, they've gotten a bit lucky over here, Saadi, because if it were me, I would be very, Unfit. I would be very hard pressed not to give both of these surfaces an unfit rating because they were kind of unfit. बल्कि लॉर्ड्स वाली तो हल्की फुल्की डेंजरस भी थी, खासी डेंजरस थी। कम से कम गद्दाफी वाली मरी भी थी। वो उधर बाउंस नहीं हो रहा था, इधर तो कभी बाउंस हो जाए कभी नीचे बैठ रही। Bro, I saw the entire test match, okay? शुरू में there was low bounce, and then after a certain point it started to shoot up. It was so inconsistent, the bounce, that since the start of ball tracking data, pitch whiz, ठीक है, there has never been a more inconsistent surface in an England test match. In a test match in England. Damn. Yeah, I mean, look, that was not a wicket fit for cricket at all. That was bad. सही है, and they've gotten lucky. Both Lords has gotten lucky and Gaddafi have gotten lucky कि ये unfit rating नहीं मिली, क्योंकि मैं तो दे देता। नहीं, गद्दाफी शायद मैं अनफिट ना देता, अनसैटिस्फैक्टरी ठीक है। लॉर्ड्स पे तो बन रही थी अनफिट। लॉर्ड्स पे there were 24 Because it's dismissals. dangerous ना यार। Yeah, it wasn't, and 24 dismissals which were bowled or LBW. Yeah. ठीक है, that's the most for a test match in England ever. 24 out of 40, Damn. 60%. उसके बाद 166 overs में गेम ही मुक गई। खत्म। Yeah. भाई बारिश ना होती तो 2 दिन में गेम मुक गई। ऐसा ही था, right? क्योंकि in terms of overs तो less than 2 days था ना। 59 overs bowled on day 1, 16 wickets fell in 59 overs. It's crazy. 17 wickets fell on day 2. There was a wicket every 25 balls or something. That shouldn't be the case. That shouldn't be the case. I mean, you want an even contest between bat and ball, और अगर शुरू में बहुत spicy deck है, it should at some point flatten out then. He's out, yeah. जिस तरह World Test Championship final में था, बेहतरीन pitch वो fit थी। बेहतरीन I pitch love थी, that. yeah. I have no issues with that. You saw different conditions in different days. This was a bit too tough for batters, or this was not a contest at all. यार डेंजरस हो जाता है ना, अगर एकदम शूट अप कर रही है बॉल, अगली बॉल बैठ रही है तो फिर वो तो अनफिट Yeah, so डिजर्व करता है। I think unfit ही थी, और if Lords was unfit for these reasons, then Gaddafi should have been unfit because that was just a terrible pitch. खैर वो अनसैटिस्फैक्टरी होगी ना, because it was low, keeping low. हाँ, वो dangerous नहीं थी। Exactly. But that was one of the shittiest pitches I've ever seen in my life.
The third ODI in Gaddafi. That was Fresh pitch थी ना वो apparently. fresh pitch. भाई उस पे क्या कुछ नहीं हुआ. कुछ भी नहीं हुआ. The ball was dying. It was turning a mile. Matt Renshaw looked like Murli. मतलब के क्या था? They've gotten seriously lucky over here, both of these two grounds. नहीं, और नहीं. demerit point तो मिले ना? Demerit point तो मिले One demerit point each? हाँ 100%. लेकिन बेनाम थोड़ी सी डिफरेंट केसेस हैं इसके. वही मैं फिर बोलूंगा कि ये डेंजरस नहीं थी ना गद्दाफी वाली, तो इसलिए अनसैटिस्फैक्टरी. आई एम ओके विद इट. लॉर्ड्स वाली वाज डेंजरस. पीपल कुड हैव गॉटन हर्ट. इसलिए अनफिट वो डिजर्व करते हैं. I agree, but then the Gaddafi pitch was not a pitch fit for international cricket or even domestic cricket. True. That's how bad it was. हाँ, बट उस पॉइंट पे आप अनफिट नहीं दे सकते हो ना यार. मतलब कि आई थिंक अनफिट तभी डिजर्व करती है एक पिच जब इट्स डेंजरस फॉर न्यूयॉर्क. एक मुशाब न्यूयॉर्क तो खैर that should be banned. Exactly. That is actually the worst pitch I've ever seen. That's bad. Out of all the pitches I've witnessed in my life, New York से बुरा कुछ भी नहीं देखा मैंने. But over here in the Pakistan Australia ODI at Gaddafi, the third ODI, यार, it's one thing that you can't hit the ball off the square and it's one thing that you can't even hit the ball. ठीक है? बॉल पहुंच ही नहीं रही थी. There's a difference. बहुत ही खराब pitch थी. I mean, well deserved that at least they've gotten unsatisfactory, but unsatisfactory से नीचे सिर्फ unfit ही होती है. और मैं तो दे देता दोनों को. सही. They've gotten lucky over here, but an abomination of a track. Both of them in their own weird different ways. एक जगह लेकिन ये दोनों तो फारिग होगी ना पिचेस. एक जगह बांग्लादेश जो गा रहा है ना अपनी पिचेस के साथ, कब से कह रहे हैं देखो यार, वो अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी वो सस्ती हरकतों पे नहीं जा रहे ना. उन्हें नहीं ये सस्ती विक्ट्रीज चाहिए, सीरीज विन, ताकि हम आके ट्वीटे कर सके, हम आके स्टोरीज लगा सके. वो चाहते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया के सेंस पे उन्हें हराएं. यार बेचारा वैसे शॉन टेट चला गया. हाँ, टेट इज गॉन. Apparently wanted to spend time with his family, but Bangladesh cricket have still got some really progressive moves going on. They are a team on the rise, or they've defeated Australia for the second time ever in an ODI. Ashraful, Cardiff 2005. Oh, that game, yeah. So that was a massive win because Australia team भी best थी और बांग्लादेश इतनी अच्छी नहीं थी. And that was before. No, that was a tri-series. Yes, England. You remember the Paul Collingwood catch? I don't actually. There was a Paul Collingwood catch in an England-Australia game, which is one of the greatest catches ever. Points पे लिया था इसने. उड़ता हुआ. वो भी उसी सीरीज में आया था. माइक हसी की इब्तिदा थी. हाँ, ऑस्ट्रेलिया की किट वो मुझे बड़ी पसंद होती है. Yeah. But that Cardiff victory, Ashraful century inspired, was their only win versus Australian ODIs. आज शायद तीसरा भी जीत जाए. वो मैच चल रहा है. Nahid है ना baby. Nahid Rana is him, man. It is. And you know, slowly yet surely world cricket will start to respect that. I know उसका उतनी hype नहीं बन रही उसकी जितनी बननी चाहिए, but he's definitely got all of those ingredients to completely rock the world of cricket. Big Bash का contract तो पक्का समझो. ये बहुत पहले आ जाना चाहिए. Yeah, I feel like after the series, surely the new Melbourne franchise और क्योंकि वो Rangers बन गए अब. Renegades and Stars have merged into the Rangers apparently. Melbourne Rangers, is that the name? I don't know. Melbourne Stars was kind of good, man. Melbourne Renegades had their own charm as well. Yeah. अभी हमने इतनी तारीफें की है ना नाहिद राणा की. ऑस्ट्रेलिया 187 for 8. बारिश हो गई थी. नाहिद राणा को कोई विकेट नहीं मिली. 9 overs 45 runs. फिज लड़ गया होगा. 3 for 27 for Fizz. 3 for 33 for Taskin. If Nahid doesn't get you, you've got Fizz and Taskin. और अभी तो मेरा boy Tanzim Hassan Saqib नहीं खेल रहा. हाँ, और 2 for 45 for Tanveer Islam. Tanveer Hassan Saqib, another guy who you need to separate the art from the artist over there as well. Hassan Mahmood has gotten a county gig. Oh, that's nice. Yeah. मसला मुझे बांग्लादेश बहुत अच्छा कर रही है. मसला मुझे सिर्फ एक है इनसे. मेरा नसुम नहीं खिलाते. हाँ, नसुम बेचारा जो है ना अब खत्म है. वो अब मुसद्दिक आ गया. मुसद्दिक ठीक है, वो बड़ा परफॉर्मर गया फर्स्ट ओडीआई में. बट नाहिद राणा, the spell that he produced consistently over 145 146 clicks. Good bro. Completely rattled Australia. ठीक है, सेंड ऑफ्स दे रहे जॉश इंग्लिश के साथ हल्का मुंह मारी होगी. और वो जिस फेरोसिटी से बॉलिंग करा रहा है. I mean, we've talked about the wheels on that kid and it's just such serious heat that I would be surprised that he does not go on to become a mega star. Yeah. At this point, injuries अगर नहीं होती, he is destined for greatness. He is. Injuries हो गई तो वो फर्क बात. हाँ, वो तो फिर कुछ नहीं कर सकते ना. लेकिन he is on track. Yeah, 4 विकेट लिए इसने. 4 versus Australia. He is on track to become Bangladesh's best pacer ever. Yeah, I think already when we made the all-time teams, we chucked him in there because this is a guy who bowls X factor. Yeah, 150 clicks और plus यार Yorker भी है, hard length भी है. Hard length बहुत कमाल है यार. My God. और बाबर को तो उसने पकड़ा हुआ है. Yeah.
He's a really good bowler. Yeah, really, really I good love bowler. watching him bowl as well. And now slowly, you know, अब Australia को हराया है. आगे जाकर once he plays in Senna, I think that's when the world will truly take note. But we've been pretty high on Nahid Rana ever since we saw him do what he did in Rawalpindi. Yes, sir. हालांकि तब कोई wickets column ज़्यादा नहीं था, but if you saw what you saw, it was a visceral experience. You saw him troubling Pakistani He's batters. box office, this kid, man. Simple as that. अच्छा खैर मुझे एक बात याद आ गई, हमारे नोट्स में नहीं थी, आज बात करनी नहीं थी इसकी, लेकिन एकदम मुझे क्लिक की है. लिथोन एकदम नहीं होता, यकदम होता. यकदम लिथोन दास ने रिजू को थोड़ी बातें लगाई हैं. अगर तो रिजवान ने वाकई जाकर हाथ नहीं मिलाया तो फिर ठीक बातें लगाई हैं. अब मैं वही कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं है उसका. I remember there was a video back from 2021 or 2022. जब ये दोनों साथ खड़े हुए और टिप्स ले रहा था. Liton was taking tips from Babar and Rizwan. देखो यार, banter चलता है. You're allowed to get cheeky, especially as a wicketkeeper. In fact, if I am running a team, I want my wicketkeeper to be chirpy. I want him to or her to get under the skin of the opposition team. उसने कोई untoward बात रिजू को की नहीं थी. He was just taking the piss. हाँ, but Disrespect नहीं था. I understand रिजू क्यों तपा होगा उस वक्त, obviously आगे बंदा है, मैं वो अंपायर से बात कर रहे तो तुम क्यों बीच में घुस Also रहे हो? यार, if you have seen Mohammad Rizwan enough, every game there are at least 2 instances where he has issues with the side screen. ठीक है, बस है तो है. हाँ वो करता है, उसकी है, एक है उसका. It's one of those things that he just has to do. उसके process का हिस्सा है. He's allowed to do that. By the way. Exactly, बस. Yeah. और अगर वो पीछे से स्लेजिंग कर रहा है वो भी ठीक है. But if Rizwan, being the senior player that he is, did not shake hands, then that's not a good look on him ultimately. हाँ खैर पता ही नहीं है. वैसे भी कीड़े लेने के मूड में था उस पॉडकास्ट में. उस पॉडकास्ट में भी हाँ और भी बातें हुई हैं, लेकिन उससे पहले भी वो थोड़ा सा रिजवान के साथ जो है ना, उसने एक दो और बातें भी लगाई थी पिछले टेस्ट मैच में, फर्स्ट टेस्ट मैच में, कि इसको पाकिस्तान में एंटर नहीं होने देंगे, सारा मुल्क इसके खिलाफ है. I don't have many issues with that. I really like Liton Das. He's a good. I enjoy watching. As a cricketer, he's really good. Yeah, I think he like best wicket keeper. नहीं actually best wicket keeper batter तो उनका मुशफीक है. But his batting talent. But extremely I high. still feel वो खैर now उसका टाइम है, लेकिन I think उसको और बहुत ज्यादा कुछ कर जाना चाहिए था. अभी तो खैर अभी पाकिस्तान के साथ जो उसने सेंचुरी मारी थी, that was one of his best knocks. This is it's not a situation like he's always been at odds with Pakistan. He gets along really well with Pakistan. अभी कुछ हुआ if anything, yeah. देखो heated series थी. We actually liked that part, right? Generally, when there are altercations on the ground, they should remain there. हाँ बस हो गया ना, खत्म हो गया. उसके बाद you shake the hands of the opposition team और बाद में you get along well. देखो everyone is. You don't need to get along well, but बस खत्म. Mutual respect. हाँ, you finish it off. Yeah. So अब अगर तो रिजवान ने ऐसा किया तो I'm slightly disappointed, but then again ये बातें पुरानी हो चुकी हैं. अब पता नहीं हुआ. I don't know what state of mind Mohammad Rizwan is in these days. हाँ वो बेचारा और उसके साथ. And it also goes to say कि I know we were very critical of Ben Stokes और हम तो यहाँ मजाक कर रहे हैं, but he's probably also going through a bit of a period right now. Yeah. So we would like to offer support over there as well. ठीक है, जो भी हुआ शायद इनकी गलती नहीं थी यार, शायद ये नहीं थे क्रेसेस. Who knows? I don't want to vilify individuals. Exactly, मसला ये है ना, हमें complete picture तो पता ही नहीं है. और पता चलनी भी नहीं है. वो दबा देंगे. वो कभी भी नहीं बताएंगे, obviously. ठीक भाई वो पागल है. हाँ सही है, ठीक है. अगर पुलिस इन्वॉल्व नहीं है तो कुछ हुआ ही नहीं है. I would do that as well. बस हो गया, move on. Move on. भाईजान, पाकिस्तान क्रिकेट में थोड़े से शेकअप के रूमर्स हैं. काफी स्ट्रॉन्ग रूमर्स है, बट फिलहाल रूमर्स ही हैं. फिलहाल रूमर्स. Yeah, I wouldn't take them seriously unless and up until something happens. जब तक अनाउंस नहीं हो जाता. I think Shan losing his captaincy is the likelier of the two rumors. तो two rumors कौन से हैं? Sarfaraz apparently is not going to retain his head coach job. उसके साथ Yunus Khan is apparently in line to replace him. Rumor सुन लो ना. Mohammad Hafiz is in line to be the next director of Pakistan. So Mohammad Hafiz as Rob Key of Pakistan. हाँ, so तीन. I don't mind Professor as the Rob Key of Pakistan. चौथा rumor, Shadab Khan is likely to become the next T20 captain. That's far. चार चीजें. Yeah, I don't know how seriously we need to take these rumors, but मैं एक चीज ये जरूर बोलना चाहूंगा. We were both critical of Sarfaraz Ahmed's appointment because he doesn't have the badges. Yes. ठीक है, वहाँ पे अगर फखर badges ले रहा है तो सरफराज को तो ले लेने चाहिए. वो कुछ ना कुछ तो लिए ही होंगे. शुरू तो किया ही होगा process. We have echoed this sentiment time and again, and this is not even a sentiment, it's fact. Coaching is a professionalized job and you need to complete certain prerequisites to qualify. आप पढ़ाई करते हो तो आप आकर वो नौकरी करते हो, और अगर पढ़ाई नहीं की हुई तो आप एक्सपीरियंस जमा करते हो, पोर्टफोलियो बिल्ड करते हो और उसकी बेसिस पे नौकरी लेते हो. Simple. We were really happy when Sarfaraz Ahmed was with the age group teams, Shaheen team and under-19 team as a mentor. We were like, great, ये perfect बंदा है. He graduated instantly. That's not on. ठीक है, you weren't qualified to lead or not lead, but to coach the test team. ऊपर से यार
शान मसूद की कप्तानी चल रही है, you've played under शान. अभी वो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में पहला टेस्ट मैच आप खेले हो, your last test match, which you shouldn't have played. Rizwan should have played, remember? Yeah, I remember. How can you be the one coaching these guys then? आप तो खुद उस ड्रेसिंग रूम पॉलिटिक्स का हिस्सा रहे हो. हाँ. You think there wouldn't be a bit of a wall between Rizwan and Sarfaraz? Of course there would be. Obviously. हल्की सी wall होगी. What about Babar and Sarfaraz? What about if Yunus Khan comes in? All of these players have played with him. Oh, have they? Shan has. Babar has. बस. Rizu has. बस ये 3 है. तो सीनियर तो खेले ही होंगे ना उसके साथ. Point is, खैर, Yunus Khan again, if he goes and gets the badges, I have no issues. Although he's a bit of a difficult customer apparently. मुझे Yunus की बात पसंद है कि वो principled है. मुझे हफीज की बात पसंद है कि वो principled है. मगर my argument is कि पहले तो चलो यार, we were critical कि सरफराज को अपॉइंट किया. गलत किया, badges नहीं थे, ठीक है. But still, obviously. कर लिया, तो हमने कहा चलो support करो. One series is all it took for these rumors to come up. ये क्या है? We didn't even criticize him after the 2-0 loss to Bangladesh because we were like, पहली series है. But clearly something must have gone down in that dressing room, bro. There must have been some sort of bust up. यार इस ड्रेसिंग रूम को चेंज करना पड़ेगा यार. Someone needs to heal Pakistan cricket, man. क्योंकि यहाँ पे नए मसले. मैं तो नोबी सुलानो को ले आओ फिर. नोबुआ. यार कुछ ड्रास्टिक चेंजेस करनी पड़ेंगी. इस तरह नहीं चलता रहेगा यार. मसला ये है. एक सीरीज बाद आप हेड कोच चेंज करो. एक चलो खैर एक सीरीज बाद कैप्टन तो चेंज नहीं हो रहा. अब पहले होता था. We don't know, by the way. Shan could very well retain his captaincy as well. क्या पता. क्या पता सरफराज ही हो नेक्स्ट. If Shan had to step down, he would have. So he clearly wants to continue, and now the management has to take a call on his captaincy. Now that the World Test Championship cycle is over, because you ain't coming close to the final, right? Like वो तो खत्म हो गया. जो बचा कुचा आपके कुछ points थे साउथ अफ्रीका वाली टेस्ट विन के बाद, वो आपने डॉक करवा लिए थ्रू ओवररेट. आप बस लास्ट फिनिश ना करना. You're tied for last place with West Indies, जो कि वो शायद आपको लीपफ्रॉग कर जाए come July, baby. You know, it could happen. It very well might. It will. It probably will because they have a better pace attack, right? और वो बनाएंगे भी इस तरह की विकेटें कि ये तो पार हो जाएंगे. ठीक है. So captaincy चलो is up for debate. I'm not going to say anything over there, but सरफराज को नहीं बनाना था फिर. Confused है ना क्योंकि professionals नहीं है ना. And ultimately it all boils down to the lack of professionalism. Yeah. जब तक वो नहीं ठीक होगा कुछ भी ठीक नहीं होगा. अब कल तक तो सरफराज was the guy. पता नहीं क्या सोच. अब सरफराज की नौकरी खतरे में. और एक सीरीज बाद तो अगर वो हार भी गया नहीं जाना चाहिए. आना नहीं चाहिए था. और अब अगर आ गया तो अभी क्यों निकाल रहे हो यार? तो निकालने का कोई फायदा नहीं है. And who's to say Yunus Khan will work? अगर आपको कोई बंदा फिर लाना ही है तो get someone who's certified to have this role or do this job. फिर यूनुस खान की पर्सनालिटी क्लैश होगा जो रिजूज एंड. Yunus Khan will be a disciplinarian, we know this. और इन लोगों को तो पसंद नहीं है ये डंडा कल्चर. यार आपस की बात है, मुश्किल ही होता है वो modern day sport में. JL got sacked because even though he had won things, Australia's team was like, we can't work with this guy, man. वो टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है और ड्रेसिंग रूम में. आई लव यूनुस खान. आई थिंक प्रिंसिपल्ड आदमी है. अगर वो आता है तो फिर उसे फुल अथॉरिटी मिलनी चाहिए अपनी टीम चलाने की. यूनुस भाई, if you're watching this, because I know कि आप जो हैं, you are of a very sane mind in the sense कि you have a very mature head of your shoulders. आपका करियर मिसाल है. आपका प्रोफेशनलिज्म unparalleled, right? You were a thorough professional. अभी भी वो नॉर्मल से सीमेंट पिच पे जाके मैचेस खेल रहा होता है यार. Exactly. लोकल ग्राउंड्स में. If you really want to coach Pakistan, please go and get those badges. हो जाएगा यार. कलीम भाई, if you're watching this, suggest that to him. I don't even know कि हैं badges. क्या पता ले लियो. हमें क्या पता. मुझे यही होता है बस कि badges लिए हो तो फिर ठीक है. हमें क्या पता. हमें कुछ पता होता है. नहीं, हमें क्या. हमें कोई कुछ बताएगा. कख नहीं. दुनिया को कोई कुछ बताएगा. इतना भी नहीं है. कुछ ना कुछ तो हमें पता ही होता है. नहीं, एज इन बैजेस से रिलेटेड. मतलब मुझे क्या पता कि सैफी ने कितने बैजेस किए हैं. यार बिल्कुल ही नहीं किए. ऑब्वियसली कुछ तो किए. आई डोंट थिंक इतने किए होने, क्योंकि कब कर रहा था वो नजर तो आया नहीं है. पहले खेल रहा था, फिर मेंटोर बन गया, उसके बाद अंडर 19 और शाहीन से चला गया. फखर भी तो अभी बैजेस ले रहा है. वो कैसे ले रहा है? ये साथ साथ चलते रहते हैं. बट आई वुड लाइक देम टू गो एंड गेट द रियल बैजेस. Like Yasser Arafat. He's an example, right? Real badges. Azim Rafiq, he got some badges. I know, लेकिन real badges क्या होते हैं? हर फुटबॉल में भी देख लो ना, हर कन्फेडरेशन का अपना होता है सिस्टम. अब अगर कोई AFC लाइसेंस कोच है, उसका भी है तो वही लेवल के बैजेस हैं इसके पास. He can manage a national team or a club team. I'll play devil's advocate. हर जगह के अपने बैज हैं, fair enough. Level different होगा. At least you should be at the top of the food chain to get the top job. And in your जो भी आप बैजेस आपके पास सारे होने चाहिए ना. पाकिस्तान क्रिकेट को आप कोच करें. नहीं, आई एग्री विद यू. मैं बस वो एक्सप्लेन कर रहा था कि फॉर एग्जांपल AFC का अगर किसी ने लिया हुआ है,
वो भी क्लब फुटबॉल में कर सकता है और यूएफा का लिया हुआ है वो भी कर सकता है ऑब्वियसली वो उस पे ऑब्वियसली उसके लेवल्स में डिफरेंस आ जाता है क्योंकि यूएफा वाले थोड़े ज्यादा कोर्सेज डिफरेंट होते हैं उनके बस ये मसला होता है Anyway, I don't think coaches की और कोई बात है. You've put your points across. I've put my points across. बहुत ज्यादा तुम्हारे similar views हैं इसके ऊपर. But ultimately, you might not see any of these rumors come true. मगर हो सकता है कि सरफराज की नौकरी चली. हो सकता है सारे rumors true हो क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट है you never know ये तो सिर्फ और सिर्फ never know. हमें तंग करने के लिए पैदा हुई है. But यार कई दफा हमने rumors सुने कि ओ जी साउथ शकील कप्तान बनने लगे फलाना फ्लूना काफी दफा फ्लूना जरूरी होता है बहुत दफा ऐसे भी हुआ है यार कि वो चीजें ट्रू नहीं होती वी डोंट वांट टू कम एंड मेक सम क्लेम ओवर हियर दैट इज नॉट फैक्चुअल बट इट्स इंपॉर्टेंट टू एड्रेस दीस रूमर्स एज वेल या बेबी अच्छा जी लास्ट न्यूज ऑफ द डे न्यूज होती है इज द एशियन गेम्स 2026 आई वाज स्पीकिंग टू वरुण and I spoke to him in the direct aftermath of India announcing their squad. Yeah. And I was like, this is a full squad. Yeah. Why are they sending their full team to Japan for the Asian Games, whereas this is a team where developmental squads go? मेरी बात सुनो. Clarity नहीं है कि winner of the Asian Games will qualify for the LA28 Olympics or not. India probably will qualify regardless. But then again, यहाँ से आप qualification अपनी secure कर लेते हो, आप chill हो जाओगे. मगर World Cup winners को तो वैसे ही रख लेंगे ना वो. I don't know ना कि कुछ क्लैरिटी नहीं है ना मसला ये अब मुझे मसला पता है कि उन्होंने फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड भेजा है मुझे लगता है मेरी इंट्यूशन ये कह रही है कि विनर्स ऑफ द एशियन गेम्स विल गो टू द LA28 ओलंपिक्स क्योंकि बाकी सारी स्पोर्ट्स में ये होता है आई थिंक आदित्य भाई जो हमारे जानी हैं उनकी भी इंट्यूशन यही कह रही है सो there are two things that could happen. एक सेकंड मेरी बात कंप्लीट होने दे सबसे पहले तो आईसीसी को ये आके क्लैरिफाई करना चाहिए कि क्या क्वालिफिकेशन रूल्स क्या हैं बिल्कुल टॉप 6 ने जाना है वर्ल्ड कप विनर्स ने जाना है इधर से लेके आने किस ने जाने होस्ट नेशन ने होना अब यूएस भी खेल रही होगी बाकी कौन होगा वेस्ट इंडीज तो कर नहीं सकती क्योंकि जमैका होगा यूके जाएगी इंग्लैंड जाएगी क्या होगा क्योंकि ओलंपिक्स में तो इंग्लैंड नहीं होती नहीं होती ग्रेट ब्रिटेन होती है सो ये सारी चीजें उन्हें पहले आइडेंटिफाई करके बताएं तो सही लोगों को आई थिंक वैसे ग्रेट ब्रिटेन ही होगी क्योंकि वो एज ग्रेट ब्रिटेन खेलते हैं ओलंपिक्स यही है एग्जैक्टली ना तो उसके अंदर फिर पोटेंशियली यू कैन हैव सम स्कॉटिश प्लेयर्स आई डोंट नो सो how do they qualify then? How do they qualify? There should be some qualification roadmap. Exactly. और ये तुम सही कह रहे हो someone needs to come and explain this to us. So दो चीजें मेरे ज़हन में. One thing that could be happening over here is what you said. The winner of these Asian Games could potentially automatically qualify for the Olympics and that's what India is thinking about. ठीक है तीन चीजें हो सकती हैं एक ये है इंडिया ने इसलिए फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड अनाउंस किया आई डोंट थिंक पाकिस्तान ने इतनी भी तगड़ी जो हल्की फुल्की तगड़ी स्क्वाड अनाउंस की इससे भी कम करनी थी हैड इट नॉट बीन फॉर दिस इंडिया स्क्वाड दैट वाज बेट द इंडियन स्क्वाड कि हम देखो पूरी टीम भेज अब वो चेंज कर देंगे दैट्स नहीं दैट्स एज फुल स्ट्रेंथ कैन बी पोटेंशियल अभी मैं बताता हूं उनका हां बताएगा ये दूसरी चीज ये हो सकती है कि इंडिया वांट टू फार्म मेडल्स आई डोंट थिंक दैट्स लाइकली बिकॉज़ दे कुड विन अ मेडल विद आयुष फकिंग बडोनी ठीक है वो वैसे ही जीत सकते थे ये तीसरी चीज एंड आई रियली वांट यू टू हियर मी आउट ऑन दिस वन who's the ACC president Knackers the big neck and we know that they've had some troubles geopolitically the two countries are at odds with each other last Asia Cup was a disaster do they want to pivot from the Asia Cup and make this the Asia Cup Asian Games कर लो maybe that's ये वरुण की theory है कर लो I don't know I won't mind that ज्यादा टीम है ठीक है एक टूर्नामेंट कर दो एशिया कप हटा दो इससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा लेकिन will broadcasters want that though will the ACC want that though ACC won't want that क्योंकि हांगकांग पाल रही है उस टूर्नामेंट में समझ रहे हांगकांग इसमें भी होगी एशियन गेम्स में हाँ मगर वो पालेंगे तो नहीं इनको true yeah so yeah the Asia Cup is actually important for two reasons it is the only India Pakistan series ठीक है and they try to ensure 3 matches baby yeah 3 matches खेले जो एक ही दफा हुआ most recently right in the previous Asia Cup और दूसरी चीज ये कि all of those associate nations from Asia they rely on that money that comes in from the Asia Cup right so what if those teams are then screwed over but maybe they want to switch up the hierarchy of things because they're not happy with the ACC right वो ट्रॉफी अभी तक वहीं पड़ी हुई है यार देखो मतलब मैं I'm just hypothesizing this is pure conjecture बात ये है कि one day Naqvi will move on from this post move on तो उसने तो पूरी जिंदगी तो नहीं बैठे रहना ना तो नया आ जाएगा चेयरमैन इस तरह तो होता रहे नया तो कहीं से भी आ सकता है अब श्रीलंका से आ सकता है बांग्लादेश से आ सकता है फॉर ऑल यू नो पापोन आ जाए ना ओ क्या हो गया तमीम बन गया बाय द वे तमीम इज द न्यू BCB चीफ सो
ये अब पाकिस्तान उठ के यार हमें जय शाह नहीं पसंद, ठीक है नहीं पसंद होगा, क्या कर लोगे भाई आजकल तो ये न्यूज है कि जय शाह किससे हाथ मिला रहा है किससे नहीं हाथ मिला यार, रहा. दिस स्पोर्ट इज लिटरली कुछ जब नहीं मिल रहा होता ना तो फजूल की खबरें चलाने लग जाते हो. यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था हमें पॉडकास्ट. You know what's not news? What's not news is who Fatma Shana. Who Fatma Sana is shaking hands with. Come on, man. Hands. Literally not worth anyone's अच्छा time. चलो वो अगले में डिस्कस कर लेंगे. नहीं वो हो गया भाई discuss. इंडिया स्क्वाड. हाँ भाई. श्रेयस अय्यर इज द कैप्टन. Yeah, I mean look, such a progressive move by the way. वो मुझे बताओ. मैं बताता हूँ. In the recent past even, Yes, would sir. it be even thinkable or imaginable that a World Cup winning captain would not only lose his captaincy but also his spot in the team after winning the trophy? मसले हो जाए पाकिस्तान पाकिस्तान में मसले हो और इंडिया में भी हो जाते. हाँ, अब नहीं है ना. इंडिया इतना आगे चला गया है कि the BCCI is ruthless when it comes to this and it's very progressive. And I haven't seen anyone उसके ऊपर कोई उन्होंने मसला क्रिएट किया हो सोशल मीडिया पे. Everyone was happy. No one has issues made an with issue of it. Yeah, क्यों- even Sky wished him well. Shreyas Iyer. क्योंकि एक तो Sky was 35. Sky had a poor run of form. He's probably past his prime. हाँ, so World Cup में भी he wasn't skying. एक innings थी USA वाली. Yeah, और हाँ जहाँ पे उसने पूरा मैच वो जिता गया था वो. मैच बचा दिया था. और फिर IPL में he wasn't up to that mark as well. No. जो Sky of old. He was ground. Sky थोड़ी था. He was ground. He was really bad. Yeah. So I think it makes perfect sense. Yeah. Move on. Move on. मगर पता है एक ये डिबेट छिड़ी हुई है कि should it have gone to Shreyas Iyer or Rajat Patidar? Patidar. I think Rajat gets in the team by the way. He's unlucky not to find himself in the team. But how do you make someone who's never played a T20I for India captain? I don't mind that. I think that would have been uber progressive. Bro, But Shreyas' captaincy is good. Shreyas is good, but he just won 2 back-to-back IPL titles. ये भी तो है ना. और पता है मतलब कप्तानी अच्छी थी रजत की. I have been following RCB. मतलब आज तक आरसीबी ने टाइटल जीता है तो वो रजत के अंडर ही जीता. और ऊपर से you know how we, मेंस ने. हाँ, you know how we all got super excited about Shivam Dube as a spin basher. पाटेदार बहुत छिकता है स्पिन को यार. वो पाटेदार छक्के हैं उसके. पाटेदार छक्के. अच्छा क्या? तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई. That's someone who you could say is not a regular. अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, ठीक है. जसप्रीत बुमराह, Jassi bhai going to Japan, man, never thought that happened. संजू सैमसन, ठीक है. वो अक्षर तो पटेल, hero of the World Cup है संजू. अक्षर पटेल, हर्षित राणा. आना ही था इसने वापस. Did you see the AI image of Harshit Rana and Varun Chakravarti in kilts? Yes, I did. That's not an Irish thing. That's a Scottish thing. And KKR probably thinks the leprechaun was Scottish. उन्हें पता भी नहीं उन्होंने लेप्रिकॉन क्या था. नहीं bro. कुछ नहीं पता. ईशान किशन, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती एंड वैभव सूर्यवंशी. So correct me if I'm wrong. Bro, ठीक है, वैभव ने तो आना ही था. But correct me if I'm wrong, Sadi. you're wrong. First team में अगर full strength squad होती, full strength, एक रजत घुसता था, रजत पाटीदार, और एक probably maybe कुलदीप ahead of Bishnoi. That's it. And that's it, right? This is a full strength squad. Yeah. रजत भी अभी तक खेला नहीं है इंडिया के लिए. Exactly. तो रजत को निकाल दो, मगर हाँ, कुलदीप की फॉर्म ऑफ है. But I'd probably still pick him ahead of Bishnoi. That's it. That is it. Squad. It's unreal. Oh, पांड्या नहीं है. हाँ, RDP. Yeah, RDP नहीं. चलो, ये लोग नहीं है. बाकी तो यार, it's as full strength as can possibly be. It's just 1 or 2 guys missing. And I was shocked when I saw the squad. मैंने मैसेज किया जानीस ग्रुप में. मैंने कहा, what am I missing here? How is this happened? क्योंकि एशियन गेम्स में तो वो अराफात मिनहास का करियर खराब किया था पहले. PSL नहीं खेल पाया वो. Guangzhou. हाँ, he was not an emerging player anymore क्योंकि Guangzhou के अंदर उसने खेल ली थी एशियन गेम्स. यार जापान में पता नहीं पिचेस कैसी बनती है. ओ भाई, वो एक और ही मसला होना है. अच्छा बस this too good. सूर्यवंशी एंड अभिषेक शर्मा एंड संजू सैमसन. किस तरह खिलाओगे? ईशान, चारों को फिट किस तरह करना है? मैं तो कहता हूँ कि बिठाओ पर संजू को. हालांकि संजू was the hero of the World Cup. उसने जो रन मारे एंड में, वो संजू. it was literally संजू and बुमराह. बस संजू को बिठाओ, लेकिन वैभव, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, माय गॉड. वैभव अभी एक गेम खेल रहा है रेड बॉल की अफगानिस्तान के खिलाफ. 44 of 22 मार गया. फिर तिलक तो नहीं घुस रहा है इसके अंदर. श्रेयस. तिलक वाइस क्योंकि वाइस तो होगा वो, मगर उसके ही स्पॉट पे तो श्रेयस आएगा. श्रेयस, तिलक 5 तो ये होंगे, ये खेलेंगे. वो हार्दिक नहीं है ना. फिर रेड्डी है. और रेडी हैज टू प्ले. He's the guy they've picked ahead of Hardik. 6 और रेडी इज रियली गुड. 6 ये हो गया. रेडी ने अपनी बॉलिंग बहुत बेहतर कर ली है. स्पेस इज अप. वॉशिंगटन, अक्षर. Washington doesn't play. अक्षर plays plays. and दुबे भी
अब देखते हैं किस तरह टीम बनती है, क्योंकि you take 3 of those guys, right? वैभव, अभिषेक, ईशान, संजू, 3 play, not 4. Then obviously 4 पे श्रेयस, 5 पे तिलक. मैं यही कह रहा हूँ ना, 4-5 तिलक श्रेयस, Yeah. 6 अक्षर, Yes. 7 दुबे अगर खिलाना है, अगर खिलाना है तो. then Ready. ready, 7 ready. अक्षर हो गया. हाँ. Then they've got 3 pacers कर लेते हैं ना, बुमराह, अर्शदीप and हर्षद राणा. और 2 खेलेंगे. 10 हो गए ना, और आई थिंक एक स्पिनर डाल देंगे, वो वरुण. हाँ, वरुण डाल देंगे. ये बहुत कुत्ती टीम है भाई. Yeah. So I think Pakistan. अब वरुण ने मुझे बोला जैसी पाकिस्तान की स्क्वाड है, he was like, look, I told you they've sent their good team, and I was like, Varun, in their heads this is a B team. In the PCB's heads, the squad that they've announced is a developmental squad. क्योंकि उसमें शाहीन, बाबर, शादाब ये नहीं है. हारिस रऊफ. तुम भूल जाते हो, मैं बार-बार तुम्हें याद कराऊंगा. यार मेरे 5 दिन इतने अच्छे गुजरे ना, जब हमने पॉडकास्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने हारिस रऊफ का नाम नहीं सुना था. साद अली बग्गा बने हुए थे तुम. साद अली बग्गे. साहिबजादा फरहान कप्तान. He shouldn't have been in this team. सैमी मिन्हास होना चाहिए था साहिबजादा की जगह, बट शायद बुमराह खेलने के लिए डाल दिया. नहीं अब मुझे पता नहीं है ना, अगर तो ये गोल्ड और ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन है, मैं तो डालूं फर्स्ट टीम डालूं. ये काफी क्लोज टू फर्स्ट टीम है बाय द वे, जो पाकिस्तान ने सिलेक्ट किया. हम ऐसे ही बनाए. हाँ, एक दो हैं बस, बाकी तो ठीक है, मुझे बुरी नहीं लगी. अच्छा, I personally would have picked Sameer ahead of Farhan just because I would like to have seen Sameer feature versus the big boys. यही टाइम था. पता है. चलो आते हैं आगे. अब्दुल समद वाइस कैप्टन, इसकी मुझे समझ नहीं. अब्दुल समद वाइस कैप्टन? That is bonkers. Anyway. अबरार अहमद, अहमद दानियाल, Matt Danny, आकिफ जावेद. So all new pacers. Ali Raza versus Vaibhav Suryavanshi. Finally, Ali Raza is going to get his cap. Yes. Yeah, and I think आकिफ and दूसरा न्यू बॉल बॉलर कौन है? अभी आते हैं ना यार, स्क्वाड तो अनाउंस करने दो. अनाउंस कर रहे भाई वो. तुम्हें पता है? बता दे. नहीं पता. अरफात मिनाज. Okay. हैदर अली. Okay. Yeah. I mean, sorry, I'm going to pause you over here. There is one school of thought कि हैदर को ऑफ फील्ड इश्यूज की वजह से नहीं होना चाहिए, बट इवन इफ आई फॉरगेट ऑल ऑफ दैट, परफॉर्मेंस भी क्या है? परफॉर्मेंस की बेसिस, किस बेसिस पे अंदर है टीम के, मुझे तो नहीं समझ आ रही. Nope. क्या आपके पास कोई भी नहीं था? फरहान यूसुफ ले जाते हैं इसकी जगह. फरहान यूसुफ को होना चाहिए. हाँ, हैदर अली की जगह. हसन नवाज इज बैक. चलो, ये तो खेलेगा वो. अब जाकर मारे इंडियन बॉलर्स को, जो इसको शौक था ना. आज तक तो किसी को मार नहीं पाया. मां सदाकतैन ऑन द बीट. मां सदाकत, लव हिम. सलमान मिर्जा. सल्लू मिर्जा की जगह भी ना मैं हुनैन रखता. हुनैन नहीं है. नहीं. साद मसूद होना चाहिए था. सयाम अयूब. ठीक है, चलो सही है. आई वुड, अगर देखो जिस तरह की फॉर्म थी ना, मैं अभी T20 में वापस आ रहा था साइम को. कैरम तो चाहिए ना. मैं फरहान को रखता, और समीर अगर आ रहा था तो साइम की जगह. अच्छा, तुम साइम की जगह ला रहे हो, मैं समीर को साहिबजादा की जगह लाता. साहिबजादा तो होना था टीम में ब्रो. अगर आप, वही बात है ना, अगर गोल्ड लेके आप ओलंपिक्स में जा रहे हो तो आप अपनी बेस्ट टीम भेजोगे. अगर तो ये है स्टिपुलेशन, वी डोंट इवन नो दैट. तो मैं वही तो कह रहा हूँ, आपको पता ही नहीं है. आईसीसी को कुछ क्लैरिफाई तो करना चाहिए. मैं उस बेसिस पे चल रहा हूँ. ठीक है. सूफी मैक. शुक्र है. उस्मान खान. अच्छा, हुनैन को होना चाहिए था. उस्मान खान को कप्तानी दे सकते थे वैसे. उस्मान खान इज गोइंग टू बी द विकेट कीपर ऑब्वियसली. So let's, अच्छा, सबसे पहले तुम्हारे चेंजेस यहाँ पे होते. You would have Sammy Minhas ahead of Saim Ayoub. अगर होता, वरना मैं ठीक है. I would हैदर अली की जगह फरहान यूसुफ होता. पक्का फरहान यूसुफ 100% होता. और मैं तो रखता उसको यार, हुनैन को रखता मैं. हुनैन को मैं भी रखता. I wouldn't have kept Sallu Mirza for this. लेकिन न्यू बॉल बॉलर आकिफ एंड अली. आकिफ एंड साइम. अब जापान में यार हमें क्या पता किस तरह की पिचेस है वैसे. पता नहीं वो पिचेस भी कौन. मैट डैनी और अली रजा दोनों आपको ऑप्शंस होती है ना फिर बाद के लिए. अली रजा मोर ऑफ एन एनफोर्सर, एंड हुनैन, एंड मैट डैनी विद द स्लोअर वंस, एंड हुनैन थ्रू द मिडिल. हुनैन को होना चाहिए था. ही इज अनलकी टू मिस आउट. ही इज अनलकी टू मिस आउट. या आई सपोज. और वो पावर प्ले में आपको 2 ओवर तो दे ही सकता था. मतलब एक ओवर तो छठा भी दे सकता था. एक ओवर दे सकता था. खैर, टीम अगर बनाने चले तो साहिबजादा फरहान ओपन्स विद मास सदाकतैन, फर्स्ट ड्रॉप साइम, यस, देन उस्मान खान. You could delay Usman Khan. और कोई नहीं है हमारे पास. हसन नवाज है, हैदर अली. I would go Hasan Nawaz and then Usman Khan. क्योंकि तुम्हें याद है ना, in the PSL Usman Khan's better numbers were when he batted lower down the order. I wrote a piece on this. तुम्हें पता वो पावर प्ले में बल्कि हल्का था, बाद में जाकर he would explode. So I think अगर उसने पाकिस्तान के लिए वैसे भी नीचे ही खेलना है, ठीक है, तो उसको खिलाओ 5. हसन नवाज 4, उस्मान खान 5. 5 भी हो सकता था बाय द वे इसके अंदर.
ख्वाजा नहीं, नाम। he's been in terrible तो runs. हसन नवाज की बड़ी फॉर्म है ना जैसे। ये बात भी ठीक है। 6 पे साद मसूद / अरफात मिन्हास दोनों खिलाओ / अब्दुल समद। 6 की मैं बात कर रहा हूँ ना, 6 पे समद 6, 7, 8 ही हैं। मतलब ये फ्लूइड है हाँ, वही, 6, 7, 8 ही हैं। देयर नो फिक्स्ड नंबर्स बट 6 7 8 ही हैं। हाँ, ठीक है। देन कम्स इन 9 पे अहमद दानियाल। वन न्यू बॉल बॉलर एंड आकिफ, वन ऑफ मैट डैनी एंड 9 10 पे स्पिनर कौन होगा? सूफी मैक और अब्रार में से एक होगा ना। नहीं, स्पिनर साद मसूद भी है आपके पास अरफात मिन्हास भी है। साद मसूद फिर डजंट गेट अ गेम बिकॉज़ तो आपके फिर पास तुम हैदर को खिलाओगे। नहीं, पेसर कौन है? एक पेसर के साथ जा रहे हो यार। इज माइक हैसन कोचिंग दिस टीम? हाँ। तो फिर 8-3 समझें आप। नहीं तो हमने जो 8 पे अगर अरफात / साद है तो 9 पे आकिफ, 10 पे अली रजा। अब्बास भी दो- हो सकता था इस टीम में बाय द वे। दो अब्बास अफरीदी कुड हैव बीन देयर। अगर हम सिर्फ फॉर्म की बात करें ना तो तुमने देख लिया था वो इज नॉट बट देन अगेन हसन फॉर्म नवाज। इज नो मेट्रिक ओवर हियर। एंड देन 11 पे हैदर अली, हसन नवाज, आपका सुफियान मुकीम है। हाँ सूफी मैक और अब्रार में से एक खेलेगा ना। हाँ, लेकिन 2 पेसर तो नहीं खिलाएंगे। यार इंडिया भी 2 पेसर ही नहीं खिला रहा। 3 अभी गिनवाए थे यार। You think Harshit, Arshdeep and Bumrah all three will feature? Yeah. हो भी सकता है तो वैसे। उनके पास अक्षर की वो आ जाती है So ना, they'll have to make a flexibility। decision कि इन लोगों ने 7 तक बैटिंग रखनी है कि 8 तक बैटिंग रखनी है essentially। नहीं, आई थिंक वो खैर इंडिया के पास रेडी भी है ना, तो वो उन्हें एडवांटेज दे देता हाँ, है। हमारे पास नहीं है ना मेरी कोई, पाकिस्तान के पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है। राणा जी थे, बस थे। मगर राणा जी थे। हाँ। यार देखो, I'm gonna do this all over again in my head. You have Saibzada Farhan and Maz, followed by Saim, followed by Hassan Nawaz, followed by Usman. 5 तक तो हम दोनों एक ही जगह पे हैं, ठीक है। Samad will be there for the last 5-6 overs, or at least that should be his role. हाँ, 6 ठीक है, तो वो भी खेल रहा है, वाइस कप्तान भी है। अभी 6 कर लो ठीक है। उसके बाद the question therein is कि do you play both of Arafat and Saad Masood? If you play both of Arafat and Saad Masood, Matt Danny could be the other 8th player. हाँ, Number मैं 8 वही हो सकता है। You can- Arafat should play. Arafat should play, साद मसूद / अहमद दानियाल। चलो, साद मसूद / अहमद दानियाल, then Ali Raza, आकिफ जावेद and one of Sufyan and Abrar। and if the pitch is a turning one, then both of Sufyan and Abrar, and They then won't do that। they will never do that. पर ठीक है, टीम अच्छी है ये। अब कुछ कीड़े निकाले हमने। I would have liked to see Farhan Yusuf, Sameer Minhas, Hunain Shah, बट नहीं है तो खैर है। चलो, फरहान और उसको तो होना ही चाहिए था, सैमी को भी होना चाहिए था यार। पता नहीं। But the Farhan surely has higher stocks right now than Haider Ali. Haider Ali के तो multiple fronts पे stocks are Yeah, dead. Farhan Yusuf Not even should have- depleted, dead. फरहान यूसुफ should have been ahead of हैदर अली and हुनैन को आना चाहिए था। बिल्कुल यार। That's about it Yeah, I mean आप लोग भी बताना what are your thoughts on these Asian games? on everything। Yeah, and also the squad that's been Thoughts on Stokes, thoughts on Nahid, thoughts on the pitch, thoughts on the squads and everything we talked about। thoughts on Ollie Robinson and his military medium nude nuts. I do like my nuts nude. That's a way to end this show। Yeah, of course on it like, subscribe, share, follow us everywhere you And can listen here's to us। you, Mr. Robinson. Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeartRadio, जहाँ जाए वहाँ पे जाके सुन सकते हैं। ये पीछे पोस्टर लगे हैं यार, ये भी देखो खरीद यार, लेना। Nomi Pine, cuteness overloaded, Immi K, vintage, and then pace was pace यार, क्योंकि pace is pace यार इस पोस्टर में है, मगर आजकल pace was pace यार। Yes, exactly। Journey of the Pro Sports Podcast भी बन जाए through Patreon, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या इजी पैसा 0319360254 हम आपसे कल मुलाकात करेंगे। Until then, अल्लाह हाफिज। Boy Gaza, see you later. ठीक था, अच्छा था। कितने का था? ना थोड़ा लंबा हो गया वैसे। Damn। Damn Daniel, Mad Daniel. Mad Danny।